भीख मांग कर खाने की आदत है नहीं। तो केंद्र सरकार इस बात को अब समझी है, क्योंकि समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ना समझते तो समझाने के और भी कई उपाय। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ के बकाये की राशि को देने की गुहार भी लगाते रहे और ये भी कहते रहे कि यह झारखंड के लोगों का हक है। अब चीज़ें बहुत कुछ दुरुस्त होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीच में समस्या ये आई कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि ऐसा कोई बकाया नहीं है। लेकिन अब राज्य के वित्त मंत्री ने देश के वित्त मंत्री को पत्र भी दिया है और चीज़ें सकारात्मक धारा में बह रही हैं। हमारे साथ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो जी हैं। चुनावी माहौल में तो ये मुद्दा उठाते ही रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। उनसे बात करते हैं। अब क्या लग रहा है, ये 1,36,000 करोड़ रुपया ये झारखंड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, निश्चित तौर पे ये देखिए, हम लोगों ने जिस बात को रखा था, पहले तो नकारने का काम किया, लेकिन जब थोड़ा बहुत हमने कड़ा रुख अख्तियार किया, फिर मानने का भी काम किया। और अब तो परिस्थिति ये है कि इस बार का जो बजट है, उस बजट में आप ठीक है, आपको यदि दोहरा मापदंड रख के यदि संघीय ढांचे को चलाना है, आप हमारे पड़ोसी राज्य को 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज देते हैं। हम तो ठीक है, वहाँ चुनाव में आपको जीतना है, आप उनको जितना देना है दीजिए, लेकिन हमारा हक का तो पैसा दे दीजिए, क्योंकि हम आपसे भीख तो मांग नहीं रहे। हमने अपने ज़मीन को खोया, हमने अपनी जिंदगियों को खोया, हमने राष्ट्र के विकास में खुद को आहुति दी, और उसके एवज में जो हमारा जो प्राप्य है, वो प्राप्य हम मांग रहे हैं, कि भीख तो मांगते नहीं हैं। और हम लोग श्रमजीवी लोग हैं, भीख मांग कर खाने की आदत है नहीं। तो केंद्र सरकार इस बात को अब समझी है, क्योंकि समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ना समझते तो समझाने के और भी कई उपाय थे। बिल्कुल, इस पर मुख्यमंत्री जी ने भी तो बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया था। हाल में भी धनबाद में भी जिस तरह का बयान आया था, आपको लगता है कि आप लोगों ने जो संघर्ष वाली बात की, जो केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया, ये नतीजा उसका है? देखिए, हम तो संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं हैं और न संघर्ष को छोड़े हैं। हम जानते हैं कि जीवन का हर पल संघर्ष का होता है और संघर्ष ही हमारी पहचान है। तो इसलिए हमने उनको याद दिलवाया कि आप, ये राज्य अटल जी के समय में निर्माण जरूर हुआ, लेकिन कोई खैरात पे नहीं आया। एक लंबा इतिहास रहा है, 4 दशक का आंदोलन रहा है, 100 से अधिक शहादतें हैं, कई हजार बलिदानी है, कुर्बानी है, त्याग है, उसके बाद हमको मिला है। तो ये राज्य को आप उस तरह से हाँक नहीं सकते जिस प्रकार से आप दूसरे राज्यों को हाँकते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मानता है कि जिस तरह से शुरुआती दौर से ही 1,36,000 करोड़ को लेकर उस पार्टी का रुख रहा, मुख्यमंत्री का रुख रहा, संघर्ष की बातें की जाती रही, उसका नतीजा है कि केंद्र सरकार को ये लगा कि ये 1,36,000 करोड़ पर आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होगा। अब ये महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख तो अख्तियार किया है, लेकिन बकाये की राशि कैसे और कब तक मिल पाती है? भारत एक्सप्रेस के लिए रांची में कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।